बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कल कुछ मसरूफियात की बिना पर मैं यहाँ आपको अलग न्यूज़ के स्टूडियो में नज़र नहीं आया। आज मैं वापस वहाँ मौजूद हूँ, तो दरख्वास्त आपसे दोनों को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आगे बढ़ें। इससे पहले कि एक अहम तरीन जज को मशकूक कॉल, मशकूक मैसेजेस, धमकी, हिरासानी का एक बार फिर सामना करना पड़ा है, इसकी बात करें या हम बात करें इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर एतराज़ कर दिया है चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर। एतराज़ करते हुए क्या लिखा है, क्या हवाला दिया है, इसकी तफसील के साथ बात करें। पीटीआई हुकूमत का एक कारनामा आपको बताएं। सबसे पहले बात परवेज़ खटक की। परवेज़ खटक ये आज पेश हुए अडियाला में। ये जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, अलकादर ट्रस्ट केस है, या मलिक रियाज वाला जो मामला है, क्योंकि इसमें मलिक रियाज ही नहीं आता, बाकी सब आ जाता है। तो इस मामले में देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा कि मलिक रियाज को शामिल तफ्तीश करना, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर कुछ माली फ़ायदा पहुंचा दिया गया है, इमरान खान ने कुछ 60 अरब की करप्शन कर ली है, तो वो करप्शन किसकी मदद से की है, एक लम्हे को मान भी लीजिए, तो वो करप्शन की है मलिक रियाज की मदद से। तो फिर मलिक रियाज को भी इस मामले में शामिल तफ्तीश होना होगा। ये बहुत अहम नुक्ता है। इमरान खान साहब की बुकरा से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि इस नुक्ते को छोड़कर अगर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई फैसला आएगा तो अगली अदालत में वो टिक नहीं पाएगा। ये सबसे बुनियादी मामला होगा। अब आज की समाअत में क्या हुआ, इमरान खान साहब ने बात क्या की सहाफ़ियों से, ये मैं आपको बताऊं। इमरान खान साहब कहते हैं सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे आवाम खड़ी हुई। मैं आपसे बार बार कहता हूं, लेजिटिमेसी हो हुकूमत की। आज मैं सुबह मौजूद भी था एक चैनल पे मॉर्निंग शो में, तो मैंने वहां पर भी कहा अगर हुकूमत के पास लेजिटिमेसी हो तो वो मुश्किल फैसले करती है। लोग बर्दाश्त करते हैं कि हमने वोट दिया है, देखते हैं क्या करता है, बर्दाश्त करते हैं। जिसको वोट नहीं दिया, जो मुसल्लत किया गया, सरों पे सवार, गर्दनों पे मुसल्लत, उसकी बात लोग नहीं मान सकते। तो इमरान खान साहब कहते हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी है वो मुश्किल फैसले कर सकता है। काजी फाइज ईसा हमें कह रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट को मुल्क बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। इमरान खान साहब कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद ख़त्म कर दी है, किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान को बचाना है, शफाफ इलेक्शन करवाएं, कोई रास्ता नहीं। 2021 में मुल्क का कर्जा था 2.8 ट्रिलियन। 4 साल में मुल्क के कर्जे में 8 से 9 ट्रिलियन तक ये रकम पहुंच गई है। जिस गरीब का बिल 2000 रुपये आता था, उस गरीब का बिल अब 10,000 रुपये आता है। इमरान खान साहब ने ये भी गुफ्तगू की। और परवेज़ खटक जब रोस्टम पर आए, ये अदालत आए अडियाला जेल के अंदर और वापस निकल गए, कोई 15 मिनट की कहानी थी। परवेज़ खटक ने जब बयान दिया तो इमरान खान साहब उसका बयान सुनकर मुस्कुराते रहे। और एक मौके पर इमरान खान ने कहा कि अब तो नवाज शरीफ के अपार्टमेंट्स भी, उसकी जो रकम है वो भी पाकिस्तान लानी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने ये बात की। मैं आपसे पहले भी कह चुका, ये हमारे यहाँ लाजमी होना चाहिए कि जिस तरह लाजमी ना कि जो यहाँ है वो वोट देगा, तो जिसकी जायदाद यहाँ है, जिसकी दौलत, जिसके पैसे यहाँ हैं, जिसके बच्चे यहाँ हैं, वो इलेक्शन लड़ेगा, ये कानून होना चाहिए। वरना बाहर आप अपनी जायदादें बनाएं, इस मुल्क से पैसा बाहर ले जाएं और फिर उसके बाद सब कुछ करें, ये नहीं चल सकता। तो इमरान खान साहब जो हैं वो क्लियरली ये भी बता रहे थे अदालत में। अब इसके बाद मामला काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का। इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा पर, चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर दिया है। इमरान खान साहब ने यह अदम एतमाद किन लफ्ज़ों के साथ किया, तहरीरी तौर पर जो जवाब जमा कराया गया है, वो कहते हैं एट द आउटसेट the attention of the court may very respectfully be drawn to the observation contained in a majority judgment of the Supreme Court reported as in the matter of action against distribution of development funds of MNAs MPAs by Prime Minister PLD 2021 2021 का मामला था SC सुप्रीम कोर्ट 446
In the said judgment, it is observed that in order to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that Justice Qazi Faiz Isa, as he was then, जब वो उस वक्त जस्टिस थे सिर्फ, now Chief Justice, should not hear matters involving me. इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये जो सुन रहे हैं मेरे मामलात, जस्टिस गुलजार की अदालत ने 2021 के जजमेंट में कहा था कि ये मेरे मामलात ना सुने, तासुब है। आप सोचिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज पर ये इल्जाम लगा कि ये मुतासिब है, और सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने, जो उस वक्त जज था, चीफ जस्टिस है, कभी चैलेंज ही नहीं किया। यानी उसकी इंटीग्रिटी पर बात थी कि आप मुतासिब हैं, तो वो चैलेंज करते कि मैं मुतासिब नहीं हूं और साबित करते, अपने आप को अनबायस साबित करते। वो ये करने के बजाय मुसलसल इमरान खान साहब के मैटर्स सुन रहे हैं। ये एतराज मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले किया जाना चाहिए था, अब किया गया है, देर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन बहरहाल अब यह एतराज कर ही दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ जिस रोज फैसला सुनाया जाना होता है उस रोज एतराज किया जाता है, और उसको भी अदालतें एंटरटेन करती हैं। मंसूर अली शाह साहब का मामला भी हमारे सामने है, जस्टिस जवादिस ख्वाजा वाला केस था, और उसमें मंसूर अली शाह साहब अलग हो गए थे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने इसी मामले में क्या कहा, वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी जो इस वक्त वजीर दाखिला है, उसको चाहिए कि वो जाहिर करे कि कैसे उसने ये पैसे कमाए दुबई में जायदादें खरीदने के, और किस तरह से उसने ये पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे। ये मनी लॉन्ड्रिंग थी या लीगल चैनल था? इमरान खान साहब ने ये सवाल भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की, जरदारी फैमिली की, राव अनवर की और बहुत से साबिक जर्नैलों की जायदादें एक्सपोज हुई हैं। नैब या FIA, इनको चाहिए ये था कि ये इस सिलसिले में इंक्वायरीज करते, लेकिन नैब अपना काम छोड़ चुका है और उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि वो सिर्फ मेरे खिलाफ काम करें। ये इमरान खान साहब ने ये जो जवाब जमा कराया जिसमें काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद किया गया है, उसमें इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया है, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुखातिब करके अदालत में अतहर बिन अल्लाह साहब ने ये कहा कि अगर आप इन नैब तरामीम के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो आपका फ़ायदा है, आप पीछे हट जाएं, इन तरामीम से आपके केसेस में आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो इमरान खान ने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरे फ़ायदे की बात नहीं है, पाकिस्तान के फ़ायदे की बात है, तो मैं मुल्क के बारे में सोच रहा हूँ। अब आप देखिए कि वो लोग कानून साजी कर रहे हैं अपने मामलात में जिन पर इल्ज़ाम है करप्शन का, और वो कानून करप्शन से निपटने का कानून बदल रहे हैं, और वो शख्स जो इस वक्त जेल में है जिसको नुकसान पहुंच सकता है वो कह रहा है कि नहीं कबूल। ये इमरान खान साहब हैं और काजी फैज साहब पे इन्होंने देर से लेकिन बहरहाल अदम एतमाद कर दिया है। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत से गरीदा फारूकी साहिबा को, हसन अयूब साहब को, सोरंगी साहब को, उसके अलावा एक बंदा है सैयदा सदफ समथिंग, डॉक्टर सैयदा सदफ, वो बंदा जो है, अब आप कहेंगे बंदा है और सैयदा है, तो वो बंदा है क्योंकि उसके ट्विटर से हम लोगों ने फाइंड आउट भी कर लिया। फिर उसका ये कहना है कि नहीं मैं बंदा नहीं हूँ, मैं बंदी हूँ, मैंने ये आईडी खरीद ली थी। इन सबको नोटिस हुआ। इसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब पे फिर दोबारा इन लोगों ने हमले किए, और अब जो मियाँ दाऊद एडवोकेट है उसने कहा है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब समातें रोक दें, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो अब इस वक्त शक के दायरे में आते हैं कि उनकी डिग्री मशकूक है। तो फॉर्म 47 के ये मामलात हैं, और फॉर्म 47 वालों को बचाने के लिए मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब भी सामने आ गए। ये हो रहा है, अदालती ज़रा ये बता रहे हैं कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मशकूक कॉल बताया गया कि जी ये DG FIA के दफ्तर से कॉल है। मशकूक कॉल आई, मशकूक मैसेज आया, और उसके बाद तारिक जहांगीरी साहब ने अपने अमले से कहा पता करें। FIA के दफ्तर से पता किया गया, उन्होंने कहा हमने ऐसी कोई कॉल नहीं की। ये साकिब बशीर साहब, उसके अलावा उवैस साहब, ये तमाम लोग बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। जियो के रिपोर्टर, 92 के रिपोर्टर्स और तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत से जब ये मालूम करवाया गया FIA के दफ्तर से, ये हमने नहीं करवाया, तो फिर एक बार आप देखिए कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब को हिरासा करने की, डराने की, धमकियां देने की कोशिश हो रही है। कोशिश किन के खिलाफ हो रही है? मोहसिन अख्तर कयानी साहब इस्टेब्लिशमेंट से सवाल करते हैं, बंदे कैसे गायब कर दिए जाते हैं इस बारे में सवाल करते हैं। मोहसिन अख्तर कयानी साहब को निशाना बनाया जाता है।
بابر ستار صاحب اسٹیبلشمنٹ سے سوال کرتے ہیں کال کیسے ریکارڈ کی جاتی ہے، بابر ستار صاحب کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور وزیر اعظم آفس کہتا ہے کرو کال ریکارڈ. ہم ISI کو اجازت دے رہے ہیں کہ کرو کال ریکارڈ. یہ ہوتا ہے طارق محمود جہانگیری صاحب اسی حکمران اتحاد میں شامل 3 اہم ترین MNAs، کیونکہ معاملہ ہے اسلام آباد کے MNAs کا، دارالحکومت کے MNAs کا. تو جب طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت یہ سنتی ہے تو طارق محمود جہانگیری صاحب کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ 6 خط لکھنے والے ججز ہیں اور اب اس صورتحال میں ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ ایک بار پھر طارق محمود جہانگیری صاحب پہ حملہ کیا جا رہا ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا امتحان ہے اور چیف جسٹس صاحب پر بھی اب ایک ریفرنس آنے جا رہا ہے. صدیق جان اس کی خبر دے رہے ہیں مسلسل. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. ان تمام چیزوں کے درمیان میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر 13 جج صاحبان کا مشاورتی اجلاس بلا لیا ہے. تو فیصلہ کب ہوگا قاضی فائز صاحب نے کہا تھا نہیں بتا سکتے. اب یہ جج صاحبان مشاورت کریں گے، آپ اپنا مائنڈ وہاں پر بتائیں گے، فیصلہ لکھا جانا ہے. جو میجورٹی ججمنٹ ہے وہ آئے گا، اختلافی نوٹ آئیں گے، اضافی نوٹ آئیں گے، اپنا اپنا فیصلہ آئے گا. یہ سب کچھ ہوگا. اور وہی بات جو میں آپ سے بار بار کرتا ہوں کہ 5 سوالات ہیں. لوگ کہتے ہیں 3 سوالات ہیں. میری دانست میں یہ 5 سوالات ہیں. سنی اتحاد کونسل کو نشستیں مل جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں مل جائیں، 2 مال غنیمت کے طور پر نون PP اور MQM اور فضل الرحمان کی جماعت کو مل جائیں، 3 کسی کو نہ ملیں، 4 واپس ٹائم موو کر دیا جائے اس جگہ تک کہ یہ لوگ ایک بار پھر یہ فیصلہ کریں 3 دن کا وقت دے کر کہ انہیں کس کو جوائن کرنا ہے. 5 تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. اور اب اس سلسلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مشاورتی اجلاس بلا لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو کارنامہ میں آپ کو بتا رہا تھا وہ کارنامہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دعوے کیے باقی لوگوں کی طرح کفایت شعاری کے، لیکن وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اس کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے 59 کروڑ کا، اور گورنر سیکریٹریٹ اس کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے 9 کروڑ سے زیادہ کا. نئے مالی سال میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے اب جو رکھے گئے ہیں وہ ہیں 1 ارب 30 کروڑ روپے، اور گورنر سیکریٹریٹ کے لیے رکھے گئے ہیں 50 ارب 76 کروڑ روپے. کفایت کیا ہے؟ کفایت یہ کہ آمدنی سے کم خرچے ہوں تو یہ کفایت نہیں ہے. کفایت یہ ہے کہ جو پہلے خرچے ہو چکے تھے جن کی بنیاد پر آپ کہہ رہے تھے ہم خسارے میں ہیں، خرچے اس سے کم کیے جائیں تو یہ کفایت نہیں ہے. کسی بھی صورت میں کفایت نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. جو غلط ہے سو غلط ہے، اس کو اسی طرح سے رپورٹ کیا جانا چاہیے. اپنا قبلہ درست کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کو فسکل معاملات میں بھی ضرورت ہے، اور جہاں بات ہوتی ہے ایجیٹیشن کی، جہاں بات ہوتی ہے پروٹیسٹ کی، آواز اٹھانے کی، وہاں زیادہ ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا قبلہ درست کرنے کی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.